महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में पारंपरिक रूप से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत, विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समारोह का उद्घाटन शोभा यात्रा संग किया। वहीं पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। शोभा यात्रा के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए कार्य किया। वहीं इन झांकियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल, कोविड से बचाव, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य उपकरणों से अपने और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखने के साथ ही नारी सशक्तिकरण व श्री राममय प्रदेश की झांकियों में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वहीं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद सहित बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। आज अपने मुख्य अतिथि जनरल रावत साहब मातृभूमि की रक्षा में देश की सीमाओं और देश के बाहर जाकर के अफ्रीका के कांगो तक देश की सीमाओं के बाहर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले जनरल रावत और देश के अंदर उसी समर्पण भाव से, उसी तेवर से अपनी तरुण ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूज्य महाराष्ट्री गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा भारतीय गणतंत्र के प्रथम अनेक संस्थाओं को खोला। ऐसे युग पुरुष मर्यादा के अनुरूप आज के हमारे प्रधानमंत्री देश आपका आभारी है आपके इन कार्यों के लिए। संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। हमने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए ही सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया, तकनीक से जुड़ा। आज जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूं, मैं उससे बोलता हूं वे स्कूल नहीं गए, वो कहता नहीं। तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुमने स्कूल छोड़ दिया, वो कहता नहीं छोड़ा नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इस बात को बोलते हैं, यानी इसका मतलब उसके मन में एक ललक है और वह वर्चुअली या ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आज अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मैंने इस बात को भी देखा, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, अब हम फिजिकली भी जाना चाहते हैं स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में बैठ करके ही हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, केवल गूगल के माध्यम से ऑनलाइन से जो संभव नहीं हो सकती। उन लोगों उन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए आज बच्चों के मन में एक नई ललक देखने को मिली है और उस नई ललक को देखने के लिए ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। निरंतर अपने संस्थापकों और शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, हमारे तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण आज इस समारोह में भागीदार बने। उनका प्रेरणादायी उद्बोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हुआ, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इन सब के जीवन का पाथेय बनेगा और ये निरंतर उन मार्गों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को उस पूरे समर्पण भाव के साथ ये सभी छात्र छात्राएं कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम अन्य शिक्षा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम अन्य विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आज वे भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में उपस्थित हुए। इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर और इस नवीन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। इस बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है। उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था, उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए। लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। तो उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला? उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं। नए शुरू प्रदान कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये विद्यालय अपने चरम बिंदु को छूता रहे और उन परम आदर्शों को प्राप्त करता रहे
जिसको पूज्य दिग्विजय नाथ महाराज ने और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जो यहाँ पर स्थापित किया है, उस परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से महाराज जी कर रहे हैं, आगे भी ये परंपरा और अधिक मजबूती के साथ में चल सके। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के इस अवसर पर हमने एक नवनिर्मित मंच का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त किया है और आप सबके बीच में आज अपने संस्थापक समारोह के अवसर पर आदरणीय जनरल रावत साहब को हम सब लोग साक्षात देख रहे हैं। जनरल रावत साहब ने पूरे भारत का एक सशक्त नेतृत्व सैन्य स्थितियों को सुधारने में किया है और आज वो इस पूर्ण अवसर पर पधार कर निश्चित रूप में सबका हौसला अफजाई, जिसको बोलते हैं कि उत्साहवर्धन करने का कार्य करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समिति का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने PSC बैंड, PSC बैंड NCC कैडेट महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, महाराणा प्रताप पार्टी हमारे जनरल साहब, पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक ये NCC कैडेट, इसके गर्ल्स के पीछे बॉयज की टीम सीनियर टीम। इसके बाद सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारत बैंड जनरल साहब अपने युवा कैडेटों का छात्र सैनिकों की सलामी स्वीकार करते हुए कि हमारे कैडेट्स भी आज भारतीय परिधान और भारतीय परिवेश में धोती कुर्ता गमछा के साथ मुस्लिम विद्यालय के विद्यार्थी और इसके बाद दिग्विजय नाथ PG कॉलेज गोरखपुर की टीम पढ़ाई की।
हमारे सामने आने वाला है, ऐसी शांति प्रस्तुत करता हुआ महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनता महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज और में माता रविन्द्रनाथ प्राथमिक उपचार केंद्र महाराणा प्रताप किशन विद्यालय जनरल गोरखपुर